हंसी कई तरह की होती है। एक हंसी वो भी होती है कि अंदर तो गम है लेकिन बाहर मुस्कुराना है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो ये उम्मीद पाल करके बैठे हैं अंदर से, बाहर से नहीं, कि सत्ता में परिवर्तन हो जाए। वो कुछ नहीं करेंगे, उन्होंने तो कसम खाई है। वो तो हो सकता है कि वोट भी बीजेपी के खिलाफ न दें, लेकिन चाहत है कि सत्ता बदल जाए तो कहीं रोजगार का जुगाड़ हो जाए, कुछ नौकरियां राहुल गांधी निकाल। और बाकायदा कहते हैं, हम लोग तो सेवा में, सरकारी सेवा में हैं, लोग कहते हैं कि राहुल गांधी आ जाए तो पेंशन का इंतजाम हो जाए, लेकिन असल में वो वोट नहीं डालेंगे, वोट नहीं देंगे। तो ये जो आप सोच रहे हैं कि वो हंस रहे हैं, उनकी हंसी बड़ी अजीब है, बहुत विचलित करने वाली है। अंदर से दुखी और बाहर से थोड़ा मुस्कुराने का प्रयास, ईगो सेटिस्फाइड हो रहा है। क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ उनको जितना जहर उनके मन में भरा गया है, वो थोड़ा सा तुष्ट होता है उनका। और मैं राहुल गांधी के बारे में कहता हूं कि जितना जहर उगला गया राहुल गांधी के खिलाफ, और उस जहर को पिया है राहुल गांधी ने। और मैं इसीलिए कहता हूं, मैंने शायद लिखा भी है कि राहुल गांधी आज के राजनीति के शंकर हैं। वो कहते भी हैं कि वो उनके आराध्य भगवान शंकर हैं, लेकिन मुझे तो असल में राहुल गांधी के भीतर वो लगता है, सारा गरल पी लिया उस व्यक्ति ने। नफरत, भय, हिंसा का माहौल, लिंचिंग का खौफ, धर्म के आधार पर गालियां, जाति के। राहुल गांधी पहले शायद सवर्ण होंगे जो जाति के आधार पर गालियां खा रहे। तेरी जाति क्या है, आपने दिखाया ना शुरू में वो पोस्टर, और ये जाति किससे पूछी जाती थी? सबसे ज्यादा प्रताड़ना जाति के आधार पर किसको मिली? हजारों सालों से इस देश के दलितों से यही पूछा गया कि तेरी जाति क्या है। वो आज राहुल गांधी से पूछा जा रहा है। ये देखिए, अरे वो जलेबी अपनी जाति तो बता रहे हैं। ये भाषा है, ये भाषा है बीजेपी के नेताओं की, ये बीजेपी के नेताओं की भाषा है, इस देश के बीजेपी के नेताओं की भाषा है ये। और राहुल गांधी ने जो बात कही थी ना शिवाजी के विषय में, कि शिवाजी का राजतिलक नहीं होने दिया गया, और आज देश की राष्ट्रपति जी को न तो मंदिर ले जाया जाता है उद्घाटन में, और न नई पार्लियामेंट के उद्घाटन में ले जाया जाता है। तो ये हजारों साल से जो अपमान और प्रताड़ना एक विशेष समुदाय की हो रही थी, वो राहुल गांधी फेस कर रहे हो। इसलिए मैंने कहा ना कि राहुल गांधी, अगर मैं थोड़ा सा पौराणिक उससे जोड़ूं आख्यान से, तो आज की राजनीति के शो है गरल को पी लिया है। वो नीलकंठ कहा जाता है ना शंकर को, तो वो गरल पी लिया है। और इसीलिए आपको अब राहुल गांधी के चित्त में न तो कभी बहुत चिंता दिखाई पड़ती है, न बहुत खुशी दिखाई पड़ती है। स्थिति प्रज्ञ जिसको कहते हैं राहुल गांधी, वो कि जिस मकसद से उन्होंने सफर शुरू किया है, भारत जोड़ना, मोहब्बत की दुकान खोलना, सामाजिक न्याय स्थापित करना, इस देश के आदिवासियों को उनको पहला मालिक कहना इस देश का। और अभी तो महाराष्ट्र का चुनाव है। आज ही मैंने खबर पढ़ी है कि जो एशिया का सबसे बड़ा स्लम है, वहां पे भी अडानी साहब लूटने जा रहे हैं। तो ये जो देश में चल रहा है, जो ये मानसिकता है जाति पूछने की, प्रताड़ना की, शोषण की, अन्याय की, अत्याचार की, उसके खिलाफ जो व्यक्ति डट करके खड़ा हुआ है, तो वो थोड़ा सा खुश हो लेते हैं। लेकिन असल में अब जो उनके भीतर है, वो चाहते हैं कि राहुल गांधी आ जाए, बस हमको कुछ ना करना पड़े, हमारे हाथ कहीं। वो उनको लगता है कि शायद ये पाप है। ये अजीब किस्म का इस समय का माहौल है जी। अगर हम राहुल की बात करेंगे, कांग्रेस पार्टी
तो शायद वो पाप होगा, लेकिन आ जाए तो हमारे बच्चों को भी एजुकेशन का कुछ हो जाए, कुछ नौकरियां मिल जाए, ये वो सोचते हैं। इसलिए वो जो हंसी है बहुत बेमानी टाइप की हंसी है। और मुझे लगता ये है कि ये जो हंसी, जो मुस्कुराहट है, ये लंबे समय के लिए दुख में तब्दील होने वाली। हरियाणा का जो नतीजा जो भी रहा हो, जैसे भी रहा हो, लेकिन 5 साल के लिए हरियाणा अभिशप्त है। वहां बेरोजगारी के लिए, नौजवान डंकी बनने के लिए, महंगाई के लिए, किसान आंदोलन करने के लिए, महिला पहलवानों का अपमान करने के लिए, और लिंचिंग का पूरा रास्ता जो है हिंदू मुसलमान करने के लिए, इसके लिए यह हरियाणा 5 साल के लिए अभिशप्त हो चुका है। इससे मुक्ति चाहिए थी। इस देश को एक ऐसी डेमोक्रेसी जिसमें सबको न्याय होते हुए दिखे, मिलता कि नहीं मिलता वो तो बहुत बाद की बात है। समता स्थापित हो, कोशिश हो। ये नहीं है कि साहब अडानी साहब तो दुनिया, मुझे 1 नंबर ही बनाना है मोदी जी को, ये तय करके आए हैं। शायद गरीबी में भी 1 नंबर ही बना देंगे वो। अभी तो 81 करोड़ को दे रहे हैं, हो सकता है कि वो 90 करोड़ की लाइन हो जाए। लेकिन दोस्त, अगर दुनिया में नंबर 1 पर पहुंचेगा तो मोदी जी को असली खुशी होगी। इससे बदलने के लिए राहुल गांधी प्रयत्नशील। और कौन इस देश का व्यक्ति होगा जो थोड़ा समता, न्याय और बंधुत्व में विश्वास करता होगा, संविधान को रिस्पेक्ट करता होगा, वो कौन होगा जो नहीं चाहेगा ये सब, जो राहुल गांधी के साथ खड़ा ना हो। राहुल गांधी कोई प्रधानमंत्री थोड़ी है, लीडर ऑफ अपोजिशन। वो लोगों के साथ खड़े हैं तो लोग उनके साथ खड़े हैं। वो लोग जिस दिन वो लोगों की बात बंद कर देंगे उस दिन लोग नहीं खड़े होंगे। आज नरेंद्र मोदी के साथ लोगों ने छोड़ दिया। लोगों ने चुनाव जीतना अब ये प्रबंधन का हिस्सा हो गया। रविकांत जी, दिक्कत ये हुई कि पिछले 100 दिनों में, अभी 4-5 दिन पहले 100 दिन पूरे हुए थे राहुल गांधी के लीडर ऑफ अपोजिशन का पद लिए हुए। पिछले 100 दिनों में राहुल गांधी ने मीडिया स्पेस पैरेलली मीडिया स्पेस उन्होंने कंज्यूम किया है, पैरेलल टू नरेंद्र मोदी कंज्यूम किया है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और प्रशांत जी के पास आऊंगा तो और बेहतर बताएंगे। और यहाँ से, इस मीडिया स्पेस से राहुल गांधी को थोड़ा बाहर किया जाए। वो जो टेलीविजन स्क्रीन है सरकारी मीडिया का, उस मीडिया में भी राहुल गांधी को लाना उनकी मजबूरी हो गई थी। उससे बाहर कैसे आएंगे राहुल गांधी? हरियाणा चुनाव डिफेम करके। ये बात हमारे उन तमाम दर्शकों को भी समझना होगा। और ऐसा नहीं है कि अग्निवीरों ने, वहाँ की महिला पहलवानों ने, किसानों ने, हरियाणा की मैं बात कर रहा हूँ, और ऐसे तमाम डंकी रूट से जाने वाले लोग जो ज़मीन जायदाद बेचकर या नशे की लत जिनको लग रही है, नशे के कारोबार करने वालों की गिरफ्त में आने वाले युवाओं के परिवार, इन लोगों ने एक तरफा जाकर वोट दे दिया बीजेपी को कि हाँ आइए हम लोग बहुत खुश हैं। ऐसा नहीं है। 11% अगर कांग्रेस पार्टी के वोट बढ़े हैं तो उसमें कुछ प्रतिशत और बढ़े होंगे। इस पूरे रूट को समझने की जरूरत है कि कहां से क्या हुआ है। खैर, थोड़ा सा मैं एक बात रखना चाह रहा था, इसलिए मैंने ये बात रखी। प्रोफेसर रविकांत जी, जोड़ूंगा, ये जो नतीजा है, ये नतीजे के जो नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं, मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं और पूरे भरोसे के साथ, ये बहुत क्षणिक है। राहुल गांधी की जो लोकप्रियता नरेंद्र मोदी से आगे निकल गई थी, वो आगे ही रहेगी। जो लोग ये सोचते हैं कि 4 दिन ट्रोल करके, या साहब अभी तो हिम्मत नहीं हो रही थी हरियाणा में नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी के सामने खड़ा करने की, और इसलिए नरेंद्र मोदी वहां से भागे थे कि कहीं राहुल गांधी के साथ तुलना ना होने लगे। तो जो अभी ये हालत थी, आपको क्या लगता है कि 4 दिन में ये सब कुछ खत्म हो गया? नहीं, ये अस्थायी है। और ये जो दौर है इस तरह के मीडिया का, दूरसंचार का, इसमें बहुत क्षणिक होती हैं ये चीजें। नैरेटिव बहुत तेजी से बदलता है और
जो सच होता है उसमें थोड़ी स्थायित्व तो होता है जी। ये 4 दिन आप चला सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी की जो लोकप्रियता है, जो चाहत है लोगों की, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, अब मणिपुर में क्या नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता आगे चली जाएगी? बता दीजिए, मैं कोई बता दे मुझे। जो व्यक्ति प्रधानमंत्री रहते हुए एक दिन 1 सेकंड के लिए नहीं पहुंचता है, और राहुल गांधी 2-2, 3-3 बार, वही हालत अभी महाराष्ट्र के होंगे। उत्तर प्रदेश में तो 36% राहुल गांधी की लोकप्रियता, 36% लोग चाहते थे प्रधानमंत्री बने, और मोदी को सिर्फ 32%। तो मुझे तो लगता है कि नैरेटिव कोशिश तो हो रही है, और यह भी गरल पीना है राहुल गांधी को। मैं ये कहूंगा कि आज के नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दौर के डेमोक्रेसी में राहुल गांधी भी अभिशप्त हैं ये गरल पीने के लिए, और पी रहे हैं। और कोई उसमें, मुझे नहीं लगता कि कोई शिकन है। उन्हें मालूम है कि कैसी ताकतों से हम सामना कर रहे हैं, ये होगा, गालियां होंगी। अरे हम लोगों को तो छोड़ते नहीं है, वो तो राहुल गांधी है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये 2-4 दिन चलेगा, 2-4 दिन से ज्यादा गोदी मीडिया की औकात नहीं है कि उस नैरेटिव को आगे लेकर के जा सके। राजीव, बिल्कुल बिल्कुल आप